कहानी। तो सर हम लोगों ने TIR देखा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए दो नेसेसरी कंडीशन थे। पहला कंडीशन था द लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड सेकंड कंडीशन था एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इस पे बेस्ड हमने आपको कुछ एग्जांपल दिया था और एग्जांपल कराया भी था ना, रे डायग्राम। ठीक है, कुछ और एप्लीकेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल, इसके अंदर क्या होता है और इसको हम दिखाते भी आपको कैसा होता है ये फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर क्या होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका एक ये होता है, देखो सबसे अंदर एक होता है, इसको हम बोलते हैं कोर। सबसे अंदर एक ऐसा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कोर। ठीक, ये अंदर वाला जो होता है इसको बोलते हैं क्या, कोर। इसका भी कलर कोर का एक जैसा रख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक और आपके पास होता है लेयर, इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। क्या होता है समझाते हैं, अभी घबराइएगा नहीं। ये हो गया आपके पास क्लैडिंग। इसके ऊपर होता है एक बफर कोटिंग। क्या होता है, बफर कोटिंग। समझने का प्रयास करिएगा, सारे लेयर्स को हम अलग अलग बना देते हैं, अलग अलग कलर से, कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ये होता है बफर कोटिंग। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये अंदर वाले को क्या बोलते हैं, जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, ये होता है कोर। क्या होता है ये, कोर, CORE, कोर। येलो वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग, CLADDING, क्लैडिंग। और ऊपर वाला जो ब्लू कलर का आपके पास दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बफर कोटिंग, बफर। अब ध्यान इसमें क्या देना है, इसमें जो कोर होता है ना, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लैडिंग। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। मतलब सिंपल सी बात, अगर ये ऑरेंज वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऑरेंज किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ डेंसर मीडियम। किस तरह से बिहेव करेगा, डेंसर। इसका मतलब येलो वाला पोर्शन किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ रेयरर मीडियम। अब यहां पर फाइबर ऑप्टिकल केबल, पहले जमाने में जो हम लोग इंटरनेट यूज करते थे वो हम लोग टेलीफोन लाइंस के थ्रू यूज करते थे, है ना। टेलीफोन लाइन एक कनेक्शन लेना पड़ता था, तब टेलीफोन के तार के थ्रू हम लोग इंटरनेट की सर्विसेज भेजते थे, इंटरनेट यूज करते थे। उसकी स्पीड बहुत स्लो थी पहले जमाने में। अगर इंटरनेट की स्पीड देखते थे, देखा भी होगा आपने, बहुत स्लो थी। हम लोग ब्रॉडबैंड लेते थे तो बड़ा लगता था कि बहुत अच्छा स्पीड, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था एज कंपेयर टू टुडे। क्यों, क्योंकि वहां पे जो भी सिग्नल जा रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रही है। ठीक है, मुझे स्पीड कम मिल रही थी। अब हमने क्या किया, इसी मैसेज को, इसी सिग्नल को हमने भेजा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्म में हमने सिग्नल भेजा। और हम लोग जानते हैं लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आज हम लोग GBPS में स्पीड हम लोग को मिलता है। आपको पता भी होगा, शायद नहीं पता तो मैं बता दूं, GBPS मतलब 1 GB पर सेकंड का भी प्लान है, मिलता है आपको। और सबसे बड़ी बात कर दूं, नासा के साइंटिस्टों की, नासा की जो नासा में जो स्पीड मिलता है 100 GBPS मिलता है स्पीड, 100 GB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर स्पीड इतनी तगड़ा होती है। क्या होता है, सोच लो कितना तगड़ा स्पीड चल रहा, तड़ाधड़। मतलब एक पिक्चर ऐसे डाउनलोड नहीं किया, आ गया अंदर। 100 Gbps मीन्स 100 GB पर सेकंड, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग दोनों स्पीड लिख सकते। तो इसमें हम इतना डीपली नहीं जाते।
यहां क्या करते हैं हम लोग, फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर जो भी मैसेज होता है उसको हम लोग लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, वो कन्वर्ट करने का काम एक डिवाइस करता है और उसको एक तार के थ्रू भेज दिया जाता है। कौन सा केबल होता है, इसी को बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसमें क्या होता है, कैसे भेजा जाता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे यहां पर गया ये लाइट, ये सिग्नल आपके पास, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं, सिग्नल आपके पास जा रहा है ग्रीन कलर, ऐसे ये लाइट आपके पास, ये सिग्नल आपके पास इन द फॉर्म ऑफ लाइट जा रही है ऐसे। जैसे सरफेस से टकराई, यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। अब यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो लाइट क्या होगा, वापस उसी मीडियम में आ जाएगी ऐसे। आई कि नहीं आई, फिर आएगी अगले सरफेस पे, फिर टकराई, अगेन यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। यहां पर भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। तो लाइट वापस क्या होगा, उसी मीडियम में जाएगी ऐसे। अब यहां पर भी फिर क्या होगी, जैसे सरफेस से टकराई, हमने क्या ड्रॉ किया है, नॉर्मल, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और चेक किया यहां भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी क्रिटिकल एंगल से क्या है, बड़ा है। लाइट ऐसे आपके पास जाने लगी आगे। ठीक है, इसका मतलब ये लाइट बाहर निकली क्या, नहीं, कहां कहां रुक गई, क्यों रुक गई, कोर में ही। बताओ क्यों रुक गई कोर में, क्योंकि यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। लाइट देखो डेंसर से रेयर की तरफ जाना चाह रहा था, क्या रेयर में जा पा रहा था, नहीं, क्यों नहीं जा पा रहा था, क्योंकि ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां प्रोजेक्ट किया जाता है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा, और लाइट इसी के अंदर ट्रेवल करता चला जाता है। ठीक है, यही है आपके पास फाइबर ऑप्टिकल केबल की कहानी है। जैसे आपको मैं दिखा देता हूं, ऐसा होता है, पतंग उड़ाने वाले जैसे तांत होता है, उस टाइप का आपके पास देखो ये केबल होते हैं, और बारीक होते हैं, पतले पतले। देखो बहुत सारे, एक में कितने जा रहे हैं, और आप एक कनेक्शन सिर्फ आपके यहां मिलता है। ये देखो केबल, ये इसका ओरिजिनल देखो, ये डायग्राम है, ये देखो यहाँ पे, ये जो आपको पढ़ना है, बीच वाला क्या होता है, कोर, इसके ऊपर क्लैडिंग, इसके ऊपर स्ट्रेंथन मेंबर या आउटर जैकेट भी बोलते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बस हमको कोर और क्लैडिंग से ही मेन मतलब होता है। ठीक है, ऊपर का जो लेयर होता है वो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि कट ना जाए, टूट ना जाए। ठीक है, देखो ये सब केबल, देखो ये सब फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये देखो आजकल देखा होगा ना, तांत का एक ऐसा बना हुआ खिलौना मिलता है मार्केट में, ऐसे तांत का ऐसा ऐसा बना होता है, लाइट जलाते तो जलता है, बड़ा बढ़िया, टीवी पे रखने का काम आता है, देखा है, वही सेम TIR पे ही वो भी बेस्ड है। देखो ये देखो फाइबर ऑप्टिकल केबल, मतलब यहाँ पे लाइट दिख रही है ना, लाइट दिख रही है, इसका मतलब दूसरे एंड पे लाइट फोकस किया गया, यहाँ पे लाइट दिख रही है। ये देखो, जैसे ये तांत वाला देखा होगा तुम लोगों ने, मार्केट में मिलता है बहुत सारा चीजें। देखो ये सब चीजें, इस सब आपके पास फाइबर ऑप्टिकल केबल है। मैं दिखाता हूँ, जियो फाइबर ऑप्टिकल केबल दिख देता हूँ, तो देखते हैं क्या दिखता है। जियो का केबल दिखाया कि नहीं कहीं, ये देखो, ये जब इसको अंदर काटोगे ना तो यहाँ पे भी एक तार होता है, ऑप्टिकल केबल होता है, इसमें भी देखे हो नहीं कभी, कभी कनेक्शन करते हुए देखे हो किसी को, जियो वालों को, नहीं, तुम लोग कहीं तो दिखा दे। ये देखो, ये ऑप्टिकल केबल है, सब इस सब आपके पास बहुत सारे केबल होते हैं जोड़ते हुए। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे हम लोग देखते हैं, समझ में आ गया ऑप्टिकल केबल कैसा था कहानी, मतलब इसके अंदर क्या होता है जल्दी बताओ, कोर होगा, अंदर वाला पोर्शन जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लैडिंग, और लाइट एक बार अंदर एंटर की तो क्या होगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हुए चला आएगा। क्यों, क्योंकि अंदर TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से लाइट एक एंड से दूसरे एंड पर चला जाएगा, और जो भी सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ लाइट दूसरे एंड पर क्या होती है, पहुंच जाती है। बात समझ में आ गई, इसी को कहते हैं हम लोग फाइबर ऑप्टिकल केबल, नोट कर लीजिएगा चाहे तो। नेक्स्ट एक और कहानी सीख लेते हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड चमकता क्यों बहुत ज्यादा, है ना, डायमंड के पीछे चमकने का कारण क्या है, रोहित का दोस्त समझ लो। तो ये डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है, पहले बच्चों ये याद रखना, डायमंड का जो IC होता है
बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 24.4 डिग्री। अब मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। डायमंड के इस तरीके से कटिंग होती है, इसके फेसेस अंदर इस तरीके से कटिंग होती है, 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 इस तरीके से कटिंग होती है कि लाइट एक बार अंदर इंटर कर गई। ध्यान से सुनिएगा, लाइट एक बार अंदर एंटर कर गई तो यहां पर हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा, और टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होता रहता अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर। अब जो लाइट है जो एंटर की थी अंदर वो बहुत रेयर ऑफ फेसेस से बाहर निकलती, मतलब बहुत एक ही बार लाइट गई अंदर, खूब घूम रही है, खूब घूम रही है, खूब घूम रही है, तो कैसा नजर आएगा, अंदर से चमकता हुआ नजर आएगा ना। इसी वजह से डायमंड चमकता रहता है। डायमंड के अंदर एक बार लाइट एंटर किया तो इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और जो लाइट है मल्टीपल फेसेस से जाकर टकराती है, फिर आती है, फिर टकराती है, फिर अंदर ही आती है, फिर टकराती है, फिर अंदर ही आती है। अंदर क्या माहौल रहेगा, जले का माहौल रहेगा। तो इस तरीके से डायमंड स्पार्कल करता है। समझ में आ गया डायमंड के चमकने का कारण? इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 24.4 डिग्री। लाइट वंस एंटर, एक बार अंदर एंटर की तो लाइट निकलने का नाम नहीं लेता। लाइट क्या होता है, अंदर ही रिफ्लेक्ट करता रहता, अंदर ही रिफ्लेक्शन होती है, TIR होता रहता, TIR होता है, कुछ फेस से लाइट बाहर निकलती है, जिसकी वजह से ये डायमंड बहुत चमकता है। डायमंड के अंदर जो कटिंग होती है वो स्पेशल कटिंग होती है ना, जो कान में नाक में पहन करके चलते हैं सब लड़कियां, वो चमकता हुआ दूर से, वो डायमंड नहीं होता है ना। वो भी चमकता है, ओके सर वो भी चमकता है, डायमंड भी चमकता है, उन दोनों में अंतर क्या है? तो डायमंड चमकने का रीजन ये होता है, अच्छा बात सुन लो, डायमंड चमकने का सिंपल सा रीजन यही है, उन दोनों में, अच्छा कभी भी देखे हो ना असली डायमंड और नकली डायमंड में फर्क कौन बता पाता है? सोनार भी नहीं, जौहरी, जौहरी वो ऐसे देखता है, क्या देखता है उसमें, कभी सबने सोचा है ऐसे लगा के इसमें देखेगा, ऐसे क्या देखता है, लाइट कितनी फेसेस से टकरा रही है, कितनी फेसेस पे ब्राइटनेस ज्यादा है, चमक ज्यादा है, वो देख के तुरंत समझ जाता है कि भैया ये डायमंड है, लोहा नहीं चमकता जी, या नकली डायमंड है। बात समझ में आ गई? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड क्लियर है? कभी कभी पूछ देता है डायमंड क्यों चमकता है, तो इसका भी आपके पास किसका एप्लीकेशन है ये? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया का सबसे खतरनाक टॉपिक। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो समझना पड़ेगा। अब हमें 4 सरफेसेस के बारे में पढ़ने हैं बच्चों, 2 सरफेसेस के बारे में पढ़े, नॉट 4, 4 तरीके से। कॉनकेव सरफेस, बेटा प्लीज बात नहीं, अब कॉनकेव सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बहुत खतरनाक चीज है, आप लोग को समझ में नहीं आता, और अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं आएगा, जो 3 नंबर का इस साल के पेपर में 200% गारंटी के साथ क्वेश्चन आएगा। अगर ये चारों डेरिवेशन नहीं आए तो आपको लेंस मेकर नहीं आएगा, आप लेंस मेकर सिर्फ रट सकते हो, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस नहीं आएगा, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वो तो छोड़ो, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा, दुनिया को मारो गोली। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, एक कंफर्म क्वेश्चन आता है 5 नंबर, बोला ना 3 चैप्टर मिला के 17 नंबर फोकट का देता है, यहीं से मिलने वाला आपको। तो बात नहीं करिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, चंदन सर का कॉन्सेप्ट में। जो कॉन्वेक्स नाम के इंसान होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, खा पी के उनका पेट बाहर निकल जाता है, ऐसे लोग कौन होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। बोलो कौन होते हैं, कॉन्वेक्स। कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉन्वेक्स मैं बनाता हूं, कॉन्वेक्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
कॉन्वेक्स लेंस नहीं बना रहा हूं मैं, ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना रहा हूं। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। कैसे है? ऐसे है। चुप होके देखो कॉनकेव। अभी हम कॉन्वेक्स बनाने की बात करें तो कॉनकेव कॉनकेव किया पड़ा है। ये कुछ इस प्रकार से आपके पास कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। देखो सरफेस बाहर क्यों निकला हुआ दिख रहा है क्या? है ना? इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इधर का जो मीडियम हो गया वो कैसा हो गया? रेयरर। और अंदर का मीडियम कैसा हो गया? डेंसर। डेंसर। अगर हम इसी कॉन्वेक्स को फिर से बनाना चाहते हैं तो मैं ऐसे बना सकता हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को प्रयास करिएगा। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात। ये भी कॉन्वेक्स है, अगला जो बनाने जा रहा हूं ये भी कॉन्वेक्स है, लेकिन कुछ तो चेंज है सर। अब देखो बच्चों, समझने की बात है। ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, ये भी प्रिंसिपल एक्सेस है। ये कौन सा मीडियम? येलो वाला डेंसर और इधर वाला रेयरर। लेकिन दोनों में अंतर क्या है सर? दोनों में कुछ तो अंतर होगा। दोनों में अंतर यह है, ये देखो ये अंतर है। ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर और यहां ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया है? रेयरर मीडियम में। और यहां ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया है? डेंसर मीडियम में। ये है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फिगर। बात समझ में आ गई? अब कॉनकेव में क्या होगा? कॉन्वेक्स अमीर आदमी था, खाया पिया, वैक्स की तरह से पेट बाहर निकल गया। जैसे मोमबत्ती कभी भी ऐसे गिराओ तो हमेशा बाहर उभरा हुआ सरफेस दिखाई देता है। ठीक है, कॉन्वेक्स। अगला है कॉनकेव। केव मीन्स गुफा, गुफा जैसा हो जाएगा। मीन्स कुछ इस प्रकार से इसका शेप बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करिए, कॉनकेव कैसा होगा। कहाँ गया? ये बेटा बहुत बतिया रहे हो तुम। हाँ, इसका जंगल में सिर कब से हम देख रहे हैं। अभी तुम्हारा मोर अब मोरनी भी निकाल लेंगे बेटा। जंगल में शेर दिखाई दे रहा है उसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको येलो कलर से फिल कर देता हूं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? जल्दी बताओ। गरीब आदमी, पेट अंदर की ओर धंसा हुआ है। ये है कॉनकेव, खाया पिया नहीं बेचारा, दर गरीब टाइप का है। ये है कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें मैं कॉपी कर लेता हूं। इस फिगर को भी मैं ऐसे बना लेता हूं। दोनों में अंतर क्या है तो समझने का प्रयास करिएगा। यहां क्या है? देखो, समझने के बाद ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब बताओ ये क्या है आपके पास? ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट। कहां रखा गया है? एरियर मीडियम में। इसी तरीके से ये बताओ, ये भी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। ये ऑब्जेक्ट अभी कहां रखा गया है? डेंसर मीडियम में। तो ये चार डेरिवेशन आए आपको आना चाहिए कि सबसे पहले कॉन्वेक्स का जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में रखा हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉनकेव का जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम, सॉरी कॉन्वेक्स का जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, उसी तरह से कॉनकेव का जब ऑब्जेक्ट रेयरर में रखा होगा तब कैसा फॉर्मूला बनेगा,
और कॉनकेव का जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, डेंसर मीडियम में रखा हो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इन दोनों को कंबाइन करके लेंस मेकर फॉर्मूला बनेगा कॉनकेव से। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके एक कॉन्वेक्स का लेंस मेकर फॉर्मूला बनेगा, जो 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो चारों सरफेस समझ में आया? यस नो? बोलो जल्दी। कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? कैसा होगा कॉनकेव में? अंदर की ओर। कॉनकेव में पेट निकला हुआ, देखो निकल गया अब ऐसे पेट। कॉन्वेक्स में बाहर, कॉनकेव में अंदर। याद हो गया यहां तक? अब ये चंदन लॉ है, समझ लोगे तो काम बन जाएगा। अब अगला सुन लो बच्चा, ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा अल्फा। खतरनाक बात बता रहा हूं, ये सारे एंगल एक्यूट होंगे। सारे एंगल कैसे होंगे? एक्यूट। एक्यूट। ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा अल्फा, इमेज जो होगा वो एंगल बनाएगा बीटा। इमेज एंगल क्या बनाएगा? बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंगल बनाएगा गामा। याद हो गया? ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा अल्फा, इमेज एंगल बनाएगा बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंगल बनाएगा गामा। ये कॉन्सेप्ट है, मैं पहले बता रहा हूं, आप रटने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगा, ये 2-3 चीज आपको याद हो गया तो। ऑब्जेक्ट एंगल अल्फा, इमेज बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा। अब एक और चीज मुझे बताओ बच्चों, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसका मतलब पहले याद होगा मैंने बताया था, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं कब? When थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अरे जब थीटा तो 0 बहुत छोटा होता है, तो साइन 0 के बराबर होता है, इसका मतलब साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं कब? When थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। बताया था ना, चैप्टर स्टार्ट होते ही बताया था, जब एफ और आर के बीच में रिलेशन बताया था। उसी प्रकार tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ? tan 0, ये भी 0। इसका मतलब tan थीटा को भी हम लोग थीटा लिख सकते हैं कब? when थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपको याद रहने चाहिए, तब तो जाकर के आपका काम बनेगा। अभी एक इतना कॉन्सेप्ट हुआ, अभी कॉन्सेप्ट नंबर भी बचा हुआ है, यहां तक क्लियर होगा सबको? अब लेंस के केस में मैं आपको पूछना चाहता हूं, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है? रियल इमेज, दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, एंड दोज इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। जैसे मैं एक सिंपल सा कहानी आपको दिखाया था और दिखा देता हूं फिर से। एक ही लेंस मेरे पास दिख रहा है, कौन के पता नहीं कहां गया, छोड़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, तो कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? कॉन्सेप्ट अब मैं बताता हूं। ये किसी भी टाइप का लेंस हो गया, ठीक है? किसी भी टाइप का लेंस, आई डोंट नो किस टाइप का लेंस है, किसी भी टाइप का ये लेंस है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, जो भी है, मान लो ये लेंस है। अगर आपने ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, आपने ये ऑब्जेक्ट रखा, इमेज अगर इस लेंस के पीछे बन रहा होगा तो कैसा बनेगा बताओ? अभी दिखा था रियल, और साथ में कैसा था? उल्टा बना ना। मतलब इसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कल बहुत हमको जरूरत पड़ेगी इसकी भयंकर, और ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा आपको। प्लीज देखो, यहां पे बीच में लेंस ऐसे रखा हुआ था, इमेज पीछे बना था स्क्रीन पे, और अगर ये आपके पास कोई भी लेंस है, सपोज करो मैं कॉन्वेक्स नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये किसी भी लेंस के लिए कॉन्सेप्ट होता है, जरूरी नहीं कि कॉन्वेक्स ही हो, ये किसी भी टाइप का लेंस हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। अगर इमेज भी उसी साइड बन गया तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मींस सीधा। आप जैसे कैंडल को दूर लेके जाएंगे ना, इस लेंस के अंदर देखेंगे तो उल्टा नजर आएगा, और जैसे ही इसके करीब लेके जाएंगे तो ये कैंडल सीधा हो जाता है। जैसा कि आपको हम कॉनकेव मिरर में भी दिखाया था। मिरर के केस में अगर हम लोग आपको कहें आप इसके अंदर देखिए, तो आप लोग कैसा नजर आ रहे हैं? ट्राई करिए, दिख रहे होंगे उल्टा नजर आ रहे होंगे, उल्टा नजर आ रहे होंगे। और जैसे ही मैं आपको इसके पास लेके आ जाऊंगा तो आप सीधा हो जाएंगे।
आप सीधा हो जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि हमने बताया ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इरेक्ट बन जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर जैसे ही फोकस से दूर गए तो कैसा बन जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई? तो लेंस का ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। रियल इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे, तब होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के दोनों सेम साइड बन जाते हैं तो नेचर कैसा होगा? वर्चुअल। तो अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो कॉनकेव सरफेस होते हैं, चाहे कॉनकेव लेंस बोल लो, ये सपोज करो ग्लास का बना हुआ है, जो ये कॉनकेव वाला ना ग्लास का बना हुआ है, या कॉन्वेक्स वाला ग्लास का बना हुआ है, तो कॉनकेव हमेशा इमेज कैसा बनाता है? वर्चुअल। हमेशा कॉनकेव वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स है वो रियल भी कर सकता है एंड वर्चुअल भी कर सकता है। लेकिन कॉनकेव जो है कभी रियल नहीं बना सकता, हमेशा कैसा बनेगा? वर्चुअल। तो कॉनकेव लेंस आ गया तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कि उसका जो इमेज का नेचर होगा कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कॉन्वेक्स आ गया तो रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। बात समझ में आई यहां तक? यस नो? किसको किसको आई? आ गई? यस नो? बहुत खतरनाक बात मैं बताऊंगा, ये क्लास अगर नहीं समझ में आया तो बहुत पछताओगे। कॉनकेव इमेज कैसा बनेगा? सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल। कॉन्वेक्स कैसा बनेगा? रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है। कैसे पहचानेंगे कॉन्वेक्स है? सरफेस बाहर निकला होगा। कैसे पहचानेंगे कॉनकेव है? सरफेस अंदर की ओर होगा। ऑब्जेक्ट एंगल क्या बनाएगा? अल्फा। देखिए ऑब्जेक्ट एंगल क्या बनाएगा? अल्फा। इमेज एंगल क्या बनाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बनाएगा? tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा। जीरो नहीं जी, tan थीटा को थीटा या sin थीटा को थीटा। कब? when थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। रियल इमेज कब होगा? जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड। वर्चुअल इमेज कब होगा? जब दोनों सेम साइड। यहां तक क्लियर हो गई? मैं गारंटी दे रहा हूं आप कल का क्लास अटेंड करेंगे, सबको सबसे अभी तक का सबसे टफ डेरिवेशन करने जाएंगे और कल आपको समझ में आ जाएगा। इतना पढ़ के जरूर आइएगा। जाइए घर जाइए।